राजभवन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो चुनाव आयोग का नौटंकी है और नरेंद्र मोदी जी का। अगर जो करना ही था तो लोकसभा खत्म हुआ, उसके बाद संपूर्ण भारत में ये करना चाहिए था। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन समर्थन जो पूरा बिजनेसमैन पूरा दुकानदार को मिला हुआ है और चुनाव आयोग का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वोटिंग में जो नियम लगाए हैं इस नियम के तहत कितना हमारे गरीब जनता वोट से नहीं देने पाएंगे। इस हिटलर शाही अब नहीं चलने वाली है। ये एक साजिश के तहत गरीबों का वोट को काटने का काम किया जा रहा है। छोटे व्यापारी का अगर नागरिकता ही खत्म हो जाएगी तो व्यापार कैसे करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। बिहार बंद का असर मोकामा में भी देखने को मिला। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के खिलाफ आज राज्य में इंडिया गठबंधन के बिहार बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। राज्य के बाढ़ अनुमंडल में इस बंद का प्रभाव साफ साफ दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर मोकामा में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में नए आदेश के विरोध में महागठबंधन के बंद को सफल बनाने के लिए मोकामा में बुधवार की सुबह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं अन्य दल पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के छोटे भाई कन्हैया सिंह के नेतृत्व में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में नए आदेश के विरोध में मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पुनरीक्षण एक साजिश है जिसके तहत दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। सरकार के इस नीति से करोड़ों लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार वोट देने से वंचित हो सकते हैं। ये जो चुनाव आयोग का नौटंकी है और नरेंद्र मोदी जी का। अगर जो करना ही था तो लोकसभा खत्म हुआ, उसके बाद संपूर्ण भारत में ये करना चाहिए था, ना कि बिहार में चुनाव को देखते हुए करना चाहिए था। इसलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसका पूर्ण रूपेण विरोध कर रही है। और मोकामा किस प्रकार बंद है? मोकामा देख लिया जाए पूरे समर्थन में है। इसका क्या लग रहा है, कितना सफल होगा? आप देख रहे हैं हमको जन समर्थन जो पूरा बिजनेसमैन पूरा दुकानदार को मिला हुआ है और चुनाव आयोग का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वोटिंग में जो नियम लगाए हैं इस नियम के तहत कितना हमारे गरीब जनता वोट से नहीं देने पाएंगे। इसके लिए हम लोग जनता के लिए अपना आवाज़ उठा रहे हैं और उसके लिए बंदी किए हैं। क्या लगता है बंदी से असर होगा? बंदी एकदम सफल है, देख रहे हैं आप लोग। असर होगा जो पूरा असर होगा। चुनाव आयोग को फैसला वापस लेना पड़ेगा। हिटलर शाही अब नहीं चलने वाली है। ये लगातार कभी डॉक्यूमेंट्स साथ में मांगा जा रहा है, कभी डॉक्यूमेंट्स। ये एक साजिश के तहत गरीबों का वोट को काटने का काम किया जा रहा है। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे और चुनाव आयोग ये फैसला वापस लेगी, चाहे जैसे ले। अच्छा, इस बंदी से तो तमाम छोटे छोटे जो व्यापारी है, जो डेली कमाने खाने वाले, उनको भी काफ़ी परेशानी हुई। छोटे व्यापारी का अगर नागरिकता ही खत्म हो जाएगी तो व्यापार कैसे करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय। और सड़क से लेकर सदन तक हम जाएंगे, रेल जाम करेंगे, आत्मदाह करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अगर देश की एक भी नागरिक की नागरिकता खत्म करने का ये साजिश को वापस लेना पड़ेगा। ये तुगलकी फरमान हो रहा क्या? यानी इस बंदी से क्या लगता है, पूरी उम्मीद है कि सफल होगा? एकदम सफल होगा। ये मानव लोगों का है, यहाँ के एक एक हर जाति वर्ण के लोगों का ये चीज़ है। ये पर्सनल किसी दल का नहीं है, ये मानव समाज का है। हम भारत का नागरिक से आप हटा देंगे? हमारे संविधान में ये नियम है, कानून अनुच्छेद नंबर मैं बता दूंगा कि किसी भी नागरिक का नागरिकता हटानी नहीं चाहिए। किसने चुनाव आयोग को नागरिकता हटाने का आदेश दिया? किस संविधान के तहत उन्होंने नागरिकता हटाने का काम किया? जी बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, आम पब्लिक है। इसलिए हम सारे मोकामावासी, सारे देश प्रदेश के लोगों ने उसका विरोध किया हूँ।